अजहर शाह बेसिकली 2013 में अपॉइंट हुए हैं और यही 8, 9, 10 साल में 19 ग्रेड के ऑफिसर भी बन गए और फिर केएमसी का DGTS का इनके पास चार्ज भी है। और बताया ये जाता है कि मुराद अली शाह साहब के कज़न भी हैं, रिलेटिव भी हैं। सबको पता है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सबको पता है। और फिर केएमसी की पिछले 2 साल से ये पोजीशन हुई है कि सारे काम अंडर टेबल 20% में बिक रहे हैं, सारी दुनिया को पता है। ये काम इन्वेस्टिगेट करना मेरा, आपका, साहबी का, वकील का, ये किसी ठेकेदार का काम नहीं है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, फंड एम्बेजलमेंट है, टोटल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मैटर है। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का अलग मैटर है। ये दोनों इदारों से हमने अभी रिक्वेस्ट की है और हम कर रहे हैं कि इस मैटर को सॉर्ट आउट करें और जितने भी पैसे सरकारी ख़जाने को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, ये सारी किक बैक्स है, ब्राइब है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है विद द एक्टिव कन्वीनियंस ऑफ द सिंध गवर्नमेंट, चाहे उसमें चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे सेक्रेटरी टू लोकल गवर्नमेंट हो, क्योंकि इनकी पोस्टिंग वगैरह सब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से ही होती है। ये अंडरस्टूड बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ठेकेदारों का मुकम्मल तौर पे इन लोगों ने हक मार लिया है। ठेकेदार तबाह बर्बाद है। अगर किसी ने ठेकेदारी करनी है, अब हम लोग आप खुद सोचे 1975 के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, फ्रॉम हाजी अब्दुल बाकी एंड ब्रदर, वन ऑफ द लीडिंग कंट्रैक्टिंग फर्म, जो कि 1975 से टैक्स पेयर है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम लोग टैक्स देते हैं। क्या हमारा इतना हक नहीं बनता है कि कोई भी करप्ट आदमी जो गैजेट के मुताबिक SCUG ग्रुप के लॉस के मुताबिक भी इस सीट के ऊपर नहीं बैठ सकता है 19 ग्रेड का ऑफिसर? इसके लिए ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, ये कोई इंडिविजुअल, कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है, पूरे शहर का मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है। इसके लिए 20 ग्रेड का सीनियर इंजीनियर जो कि प्रोफेशनल भी हो, जिसका ताल्लुक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो और पूरी सर्विस की बुनियाद के ऊपर, उसकी सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर उसको अपॉइंट होना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि मजीद सरकारी खजाने की लूट मार नहीं हो, इसको रोका जाए। इस वक्त भी कम से कम 25-30 अरब रुपए की ये करप्शन अंडर टेबल कर चुके हैं, जो रिकॉर्ड सिर्फ कागज़ों में। अगर रिकॉर्ड चेक की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो जितने बिलियंस के या जितने करोड़ों के ठेके हुए हैं, कोई अच्छा सा इंक्वायरी ऑफिसर दे दिया जाए, सारी साइडों का विजिट हो जाएगा, पता चल जाएगा पैसे साइडों पे लगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगे हैं, कराची शहर के लिए लगे या इनकी जेबों में गए। ये सारा पैसा अंडर टेबल इलीगल ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ABDG साहब कर रहे हैं। पूरी साउथ DMC साउथ में ये एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपॉइंट हुए थे। उस वक्त भी इनके पास ड्यूल चार्ज था AC का। और फिर जब ये KMC में पोस्ट हुए हैं, जब इनकी पोस्टिंग हुई है, ये जो लेटर मैंने आपको दिखाया, उस वक्त ये DMC साउथ की पूरी टीम, जिसमें मास्टरमाइंड जवार हुसैन है जो कि अपना अकाउंट ऑफिसर है KMC में, ये पूरी DMC की साउथ की टीम यहाँ ला के KMC में बिठा दी। मुकम्मल करप्शन हो रही। हम इदारों को सबूत देने को तैयार है, इदारों के सामने पेश होने को तैयार है। हम कोई अंडर टेबल डील नहीं करेंगे किसी से। आप सिंध हाई कोर्ट का डायरी रिकॉर्ड देख लें, 20-25 पटिशन DG के खिलाफ है। सारी किस लिए रिवर्स हो जाती है? अंडर टेबल डील, किसी से कोई लेन देन, किसी से कोई लेन देन। मैं सिर्फ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ ये कह रहा हूँ कि 20 ग्रेड का ईमानदार ऑफिसर बैठाया जाए, जो कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से SPPRA रूल्स के मुताबिक ओपन और ट्रांसपेरेंट टेंडर करे, चाहे वो लाखों के हो, करोड़ों के हो, अरबों रुपए के हो, हम उसमें पार्टिसिपेट करें। और हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो ठेकेदारों के, उनकी नुमाइंदगी में ओपन तरीके से ये सारे काम खोले जाएं। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हमारा मुतालबा अब भी यही है, फिर भी यही है और मुस्तकबिल में फिर भी यही है कि बिफोर दी एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हम लोग उसके सामने आके पेश होने को तैयार है और जितने भी एविडेंसेस हैं उसको भी देने को तैयार है। और हमारे मुतवस्सित से, हमारे तजुर्बे से या हमारी टेक्निकलिटी से इदारों को तफ्तीश करने में जितनी भी आसानी हो, हम ताउन करेंगे इनके साथ इंशाअल्लाह। वख़ैर, अस्सलाम।